प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और सुरक्षित होंगे। आइए आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और इस समय अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 55 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। बाइबल मृत्यु की शक्ति पर प्रश्न उठाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पूछता है कि मृत्यु, तू जो सबको खत्म कर देता है, तुझ में इतनी शक्ति है, पर आज तेरी शक्ति का क्या हुआ? तेरे मारने की ताकत का क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य के उस संदर्भ में इसको बोला गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हर व्यक्ति मौत से डरता है। महामारी, बीमारी, कोरोना का प्रकोप आपने देखा है। लोग अपने प्राण बचाने के लिए आए बाएं रेट में, औने पौने रेट में घर को बेच रहे हैं, संपत्ति बेच रहे हैं। यहाँ तक कि जो बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा करके रखा, इंश्योरेंस का पैसा, एफडी का पैसा, उसे भी जाने दो, प्राण तो बच जाए। बस एक उम्मीद, बस एक चाहत कि कैसे भी करके मैं बच जाऊँ, अपने बच्चों को देख सकूँ, अपने पति को देख सकूँ, अपने घर वालों को देख सकूँ। हर व्यक्ति मृत्यु के सामने थरथराता है। हर व्यक्ति मरने की खबर को सुनकर टूट जाता है। यदि कोई कह दे कि तुम्हें ये फलाना बीमारी हो गई और तुम्हारी ज़िंदगी 2 महीने की, 4 महीने की, वो मरने से पहले मरने लग जाता है। वो मृत्यु से पहले मौत को महसूस कर लेता है। इतनी भयंकर, दर्दनाक, पीड़ादायक और ऐसी खतरनाक चीज के लिए बाइबल कहती है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। मानो मौत का मजाक उड़ाया जा रहा है, मानो मौत को तुच्छ वस्तु समझा जा रहा है। और ये है भी। जब बाइबल मृत्यु के विषय में बात करती है तो वो बात करती है आत्मिक मृत्यु के विषय में, जो सबसे खतरनाक है। प्रभु यीशु इस संसार में अवतरित हुए। बाइबल में लिखा है वो क्रूस पर चढ़ाए गए, उनकी मृत्यु हुई और 3 दिन के बाद वो जी उठे। पर उनकी मृत्यु और अन्य मृत्यु, उनका जी उठना और अन्य लोगों के जी उठने में क्या अंतर है? जरा ध्यान से समझिएगा। लाजर को तो मरे हुए 4 दिन हो गया और वो जी उठा, जबकि यीशु को तो केवल 3 दिन हुआ। तो अगर हम मरने के विषय में कहें तो सीनियर तो लाजर हो गया। अब आराधनालय का सरदार है और उसकी बेटी मरती है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी जिंदा कर दिया। नाइन नगर की विधवा, उसका भी बेटा जिंदा हो गया। तो प्रभु के लोगों, याईर की बेटी का मरकर जी उठना, लाजर का मरकर जी उठना, ऐसे कई मुर्दे हैं जो मरने के बाद जी उठे। और यीशु का जी उठना में फिर यीशु का श्रेष्ठ क्यों? कारण एक है, बाकी अन्य लोग जो मरने के बाद जी उठे, उनकी मृत्यु फिर हुई। लाजर फिर मरा, याईर की बेटी फिर मरी, नाइन नगर की विधवा का बेटा फिर मरा। पर यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे और फिर नहीं मरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही मृत्युंजय की सामर्थ्य है। और जब यीशु आपके जीवन पर है, आपके साथ है, तो हर वो चीज़ जो आपको मार रही है, अब वो बेसर है। आपका बिजनेस मर रहा है, आपके रिश्तेदार मर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप मर रहे हैं, पति पत्नी के बीच के संबंध, जो प्रेम था वो खत्म हो रहा है, बच्चों के भीतर में जो प्रेम है वो समाप्त हो रहा है। और ऐसी दशा में अगर यीशु है तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य रिश्तों में, बिजनेस में, आपके काम में, आपके व्यवहार में, आपके व्यवसाय में, सब बातों में दिखाई देगी और आप जी उठेंगे। क्या एक खील जो है अब पानी में डालिए, क्या वो तैरेगा? वो डूब जाएगा। पर जब परमेश्वर का दास एलीशा है, उसके शिष्य उसके साथ थे, एक कुल्हाड़ी पानी पर गिर गई। प्रभु के दास को बताया कि उसने प्रार्थना किया और ऐसा लिखा है वो कुल्हाड़ी जल के ऊपर तैरने लगा। अमेजिंग, प्रेज द लॉर्ड। टाइटैनिक जहाज डूब गया, पर परमेश्वर के दास ने दुआ की और वो कुल्हाड़ा, वो लोहे का कुल्हाड़ा पानी पर तैरने लगा। और यही चमत्कार है। वो डुबाने की शक्ति, वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, वो साइंस का पावर, वो समझ निरर्थक हो गया, फेल हो गया, शून्य हो गया। डॉक्टर ने कहा नो चांस, इसे कोई नहीं बचा सकता, ये तो मर ही जाएगा। लेकिन प्रभु आपको बचा लेता है। कितनी गवाही है ना। कैंसर कैंसल हो गए, सिकलिंग रिजेक्ट हो गए। कितनी भयंकर बीमारियों से प्रभु ने अपने लोगों को आज़ाद किया और पूरा चर्च गवाहियों से भरा पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, पतरस को पता है पानी मुझे डुबाएगा, पर प्रभु ने कहा पतरस कम ऑन, और पतरस ने कहा हाँ प्रभु, यदि आप हैं मैं चलना चाहता हूँ। वो चला, वो बढ़ा, और जैसे उसका ध्यान यीशु से हटा वो फिर डूबा। और तब उसको समझ में आई कि अगर मेरा ध्यान यीशु से हट गया तो मैं डूब जाऊंगा।
अब उसने यीशु को थाम लिया और अब वो पानी पर जो हमेशा डुबाता उसमें मजे कर रहा है, एंजॉय। और बाकी वो 11 लोग वही बैठे हैं, वो प्रेरित हैं, वो भी अपोस्तल हैं, पर ये विशेष है कि किसने यीशु को सुना, थाम लिया और अब वो डुबाने वाली चीज के ऊपर में वो नाच सकता है, वो स्तुति कर सकता है, वो परमेश्वर की महिमा कर सकता है। यदि आपने यीशु का हाथ थाम लिया मेरे भाई, तो हर वो डुबाने वाली परिस्थितियों के ऊपर में आप आनंद करेंगे। परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है कि तूने मेरे विलाप को, मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को बदल दिया और आनंद करने का, नृत्य करने का, डांस करने का अवसर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे दुख को, हमारे क्लेश को, हमारे पीड़ा को अपनी शांति से, अपने आनंद से, हमारे शोक को अपनी महिमा में बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों जहाँ यीशु है वो काम होता है। अब पतरस आनंदित है क्योंकि पानी, उसकी शक्ति, वो डुबाने वाली सामर्थ बेअसर हो चुकी है। जिस नाव पर यीशु है, लोग डूब रहे थे, जब उस नाव पर यीशु आया, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, उसने आंधी और पानी को डांटा, सब कुछ शांत हो गया। यदि आज आपके जीवन में, आपके विवाह के जीवन में तूफान है, आपके फैमिली लाइफ में अशांति है, आपके कामों पर अशांति, मन में शांति नहीं, बेचैन है, कई बार नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसा लगता है कि जीना बेकार है, सब कुछ शून्य है, कोई नहीं, बुढ़ापे में मुझे सब ने छोड़ दिया, तिरस्कार कर दिया। जब आप ऐसी अवस्था में हैं तो यीशु की तरफ देखिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु आप पर कब्जा कर रही है, आपके जीवन का आनंद खत्म हो गया, मर गया वो। अब आपके जीवन में वो उत्साह खत्म हो गया, वो प्रेम खत्म हो गया, शादियां बस चल रही है पर जो आनंद था वो मर चुका है। बस रिश्ते चल रहे हैं पर जो सही चीज होनी थी मर चुकी है। जब आप यीशु के करीब आते हैं, वचन में लिखा है, हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय, तेरे मारने की शक्ति कहाँ गई? वो बेअसर हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि मृत्यु बेअसर हो गई है, मृत्यु का असर समाप्त हो गया है। टाइटैनिक डूब गया, कुल्हाड़ा तैर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई है, पर पतरस इस समय पानी पर, वो डुबाने वाली शक्ति पर जय के गीत को गा रहा है, वो आराधना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एक हाथ यीशु के साथ में है। आज कौन कौन सी परिस्थिति है, कौन रिश्तेदार हैं जिन पर आप भरोसा किए और जिन्होंने आपको डुबा दिया? अगर ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं तो आज के सुबह के समय में प्रभु से कहें कि परमेश्वर मेरा हाथ थाम ले। परमेश्वर, मेरा बिजनेस मर रहा है, नहीं लगता कि मैं कुछ बन पाऊंगा। कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं बार बार पाप में गिर जाता हूं। प्रभु, एक तरफ मैं आपके निकटता में हूं, पर ये पाप मेरे आत्मिक जीवन को मार देता है, ख़त्म कर देता है, मेरे अंदर के उत्साह को नष्ट कर देता है। जवान भाई बहनों, परमेश्वर की तरफ देखिए। कभी कभी आपको लगेगा कि मेरा विवाह कैसे होगा, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी, क्या मेरा विवाह हो पाएगा, क्या मेरा बिजनेस सफल हो पाएगा? बस मौत, मृत्यु, नकारात्मक, निगेटिव चीज़ें, यही चीज़ें हैं। पर परमेश्वर का वचन मृत्यु का मजाक उड़ाता है, कहता है, मृत्यु तेरी शक्ति कहाँ है? परमेश्वर के लोगों, हो सकता आपको लगे कि मेरा परिजन अब अस्पताल से बाहर नहीं आएगा। मरियम और मार्था को यही लगा था, हमारा भाई खत्म हो गया। वो विलाप करते करते विलाप करते रह गए। उनके आंखों में आंसू रुक नहीं रहा है, आंखें सूज गई है। और 4 दिन के बाद यीशु आए। उनको लगा कि यीशु अब क्यों आए हो, अब तो आना ही नहीं था आपको, और आना ही था तो मरने से पहले आना था। कई बार हमें ऐसा ही लगता, प्रभु अभी क्यों, पहले कर देना था। पर परमेश्वर को परफेक्ट टाइम पता है, सही टाइम पता है। यीशु आए और मरियम और मार्था से कहा, पत्थर को हटाओ। बोले, प्रभु बदबू आ रही है, सड़ गया है वो। अब जब सब सड़ गया, खत्म हो गया है, कोई उम्मीद नहीं। उन्हें नहीं मालूम कि वही परमेश्वर जिसने बेडौल पृथ्वी से कहा, जब अंधियारा था तब कहा वो ज्वाला हो, और हो गया। बेडौल धरती को उसने फिर से नया बना दिया। उसी बेडौल धरती से उसने सब कुछ को बना दिया। प्रभु के लोगों, शायद कई बार आपको लगता होगा कि मेरे लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है, प्रभु मेरा जीवन खराब हो गया और अब तो कोई उम्मीद नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी उम्र ढल चुकी है। पर परमेश्वर के लोगों, यदि आप प्रभु के साथ हैं तो परमेश्वर दया करेगा। वचन में लिखा है इब्रानी 11:11 में कि विश्वास के द्वारा सारा ने अपने मरे हुए देह पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। स्त्री धर्म बंद हो गया। दुनिया के कोई गायनिक डॉक्टर उसे गर्भवती होने के लिए तैयार नहीं कर सकती, कोई नहीं। सारे चिकित्सा विज्ञान असफल।
पर परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर की सेवा करना उसे ऐसा आशीर्वाद देता है कि सारा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में माँ बनती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, संभव है कि आप दुख में, निराशा में और आपको लगे कि कोई उम्मीद नहीं, पर ये परमेश्वर का वचन है, ये ईश्वर का वचन है और ये कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। एक दिन आप कहेंगे कि मेरी निराशा कहाँ गई, मेरी हताशा कहाँ गई, मेरी असफलताएं कहाँ गई, और ये सारी चीज़ें आपके जीवन के लिए गवाही का कारण बनेगा। इसलिए निराशा के दौर पर, खालीपन, एकांत अवस्था, पीड़ा के दौर पर परमेश्वर की तरफ देखें। वो वही परमेश्वर है, आपको डूबने से बचाएगा, आपको आशीष देगा, आपको खड़ा करेगा और आप एक दिन भरी कलीसिया में खड़े होकर संसार के सामने, अपने ऑफिस में, अपने लोगों के बीच में गवाही देने का प्रभु आपको अवसर देगा। लोग पूछेंगे कैसे हो गया, और तब आप कहेंगे यीशु मिल गया, मैं बच गया। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे भाई मेरे बहन, मेरे लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज जब मृत्यु, असफलताएं, निराशाएं इनके जीवन को घेर रही, प्रभु दया कर इनके हाथ को थाम ले प्रभु, इन पर दया कर दे, ताकि वो मृत्यु, वो असफलता, वो निराशाएं, वो अकेलापन, वो हताशा इन्हें मृत्यु की तरफ ना लेके जाए, पर तेरी सामर्थ्य में कार्य करे और मृत्यु को कुचलने वाले, ये मृत्यु के ऊपर में गवाही को देने वाले लोग हो जाएं प्रभु। पिता परमेश्वर, इनकी फैमिली लाइफ को, इनके व्यक्तिगत जीवन को आप आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने और आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।